ओम शांति। आत्मा 16 कला संपूर्ण तभी बन सकती है जब उसके अंदर सब तरह की विशेषताएं कूट कूट के भरी हो। जिसके अंदर सबसे पहली कला और पहली विशेषता है रिश्ते निभाने की कला। अगर अभी भी आपके साथ कुछ लोग नाराज रह जाते हैं, कुछ लोग अच्छे से बात करते हैं और वही लोग थोड़े टाइम के बाद आपके साथ सही व्यवहार नहीं करते हैं, मानो ऐसा लगता है कि आपने उनके लिए बहुत कुछ उल्टा कर लिया हो, तो रिश्ते निभाने की भी एक आत्मा के अंदर कला होती है और यह कला हमें आनी ही चाहिए। जब तक यह कला अगर हमारे अंदर नहीं आती है तो हम 16 कला संपूर्ण कभी बन ही नहीं सकते। देखो दादिया वगैरह सब आपने देखा होगा, सब लोग उनसे कितना प्रेम करते हैं। तो आखिर ये विशेषता आखिर में है कैसे, आएगी कैसे, हम लोगों के साथ कैसे रहें, क्या हम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करें, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है। लेकिन अभी तक हमें अगर असफल हो रहे रिश्ते निभाने के अंदर, असफलता का अर्थ क्या है कि कुछ लोग हमें अच्छा बोल रहे हैं और कुछ लोग हमसे बहुत नाराज चल रहे हैं, कुछ लोग खिटपिट में रहते हैं, कुछ लोग मानो दिल में उतर रहे हैं तो कुछ लोग दिल से निकल रहे हैं। अगर ये सारी घटनाएं अपनी चल रही है अंदर, इसका अर्थ है कि हमारे अंदर जो रिश्ते निभाने की जो कला है वो अभी तक आई नहीं है। और अगर किसी आत्मा की ऐसी स्थिति चल रही है कि कुछ लोग नाराज और कुछ लोग अच्छे हैं, तो इसका अर्थ यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि उस आत्मा की भगवान के साथ में भी रिश्ता उसका मजबूत नहीं कह सकते हैं, भगवान के साथ गहरा संबंध भी नहीं कह सकते हैं। क्योंकि अगर भगवान के साथ गहरा संबंध होता तो उस आत्मा में रिश्ते निभाने की कला तो आ ही जाती है। तो चलो हम बिना टाइम वेस्ट किए सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज सेशन इतना ध्यान से सुनना ताकि आपके जो भी रिश्ते अभी दुनिया में बनेंगे या जो रिश्ते पहले से बन चुके हैं वो बहुत बेहतरीन आपके रिश्तों में सुधार आ जाए, इम्प्रूवमेंट आ जाए और आप भी जो है वो 16 कला संपूर्ण बन जाए। तो सबसे पहले बात जो है वो समझनी होगी कि किस तरह से हम लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, उसकी कैटेगरी, चारों कैटेगरी को आपको समझना होगा। तो पहली जो 3 कैटेगरी जो मैं बताऊंगा आपको, वो सामान्यतः शायद आप उसमें से किसी न किसी कैटेगरी में आते होंगे, लेकिन जो चौथी कैटेगरी रहेगी वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। अगर आप चौथी कैटेगरी में आओगे, लास्ट वाली में बताऊंगा, तो समझ लेना कि आप जो है वो लोगों के साथ बहुत अच्छे रिश्ते निभा लोगे, यानी बहुत अच्छे आपके रिश्ते हो जाएंगे। तो रिश्ते निभाने के लिए आपने देखा होगा कि 2 के बीच में रिश्ता होता है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ पहली कैटेगरी के लिए। पहली कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो सिर्फ रिश्तों के अंदर जो है मतलब सिर्फ स्टोरियां बनाते हैं, कहानियों के आधार पर ही रिश्ता रहता है। मीन्स कहने का अर्थ जैसे कि बिना काम की तारीफ करना, मतलब ये तो जानते हैं कि पॉजिटिव बोलना, सबके लिए अच्छा बोलना है, लेकिन अच्छा बोलना तो अच्छी बात है, लेकिन इतना अच्छा बोल देना कहानियां कि जैसे किसी का नाम कमल भाई है तो बोल देंगे आप तो हमारे इधर आए तो ऐसा लग रहा है कि पानी में कमल खिल गया। मतलब इतनी सारी कहानियां बना देंगे कि ऐसा लगेगा कि बस, और फिर हम उनकी तारीफ कर रहे हैं और फिर वो हमारी तारीफ कर रहे हैं। अरे आपका भी व्यक्तित्व तो बहुत मुखर है, बहुत अच्छा है, क्यों कर रहे हैं? ऐसे रिश्ते जो होते हैं जिसमें सिर्फ कहते हैं कहानियां कौन बनाता है, कहानियां एक्चुअल में जो झूठ होता है वही लोग कहानियां बनाते हैं। ये इसका बहुत जबरदस्त चीज है, जहाँ पे कहानियों के पीछे कोई न कोई स्वार्थ छिपा रहता है कि बस वो मैं तारीफ कर रहा हूँ, वो भी हमारे लिए अच्छा सोचे, मैं अपनी कमियां, तो अगर मैं सामने वाले की कमी बताऊंगा तो वो कल मेरी भी कमी बताएगा, है ना। तो जो रिश्ते हैं ना जिसके अंदर बस स्टोरी पे, तो इसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल को क्लियर करूंगा। जैसे कि आप 2 के बीच में रिश्ता है तो हम दूसरा जैसे हम चंद्रमा ही ले लेते हैं। तो चंद्रमा के लिए देखो कितनी कितनी बातें कहते हैं कि चंदा मामा हमारे मामा है, रिलेशन उसके साथ कहानियों के साथ चंदा मामा दूर के, और कहानियां ऐसी बनी हुई है कि सूरज और चंद्रमा की लड़ाई होगी, चंद्रमा की जो बहन है पृथ्वी, उन दोनों की लड़ाई को खत्म कराया, है ना। तो अभी ये रिश्ते क्या बच्चों को भी सुनाते हैं आज तक, भाई गांव में कोई भी लड़का हो, ये तेरा भी मामा है हमारा भी मामा। तो ये जो कहानियां जो बना करके, कहानियां बनती तभी हैं जब उसके, देखो आज नॉवेल्स है ना, इतनी बिक रही है, चंदा मामा की कहानियां करोड़ों रुपया बना रहा है। तो कहानियों के पीछे भी लेखक कविता कहानियां लिख रहा है, कोई पोएम वाला लिख रहा है, कोई नॉवेल्स वाला लिख रहा है, तो उसके पीछे भी तो देखा अपने कहानियों के पीछे स्वार्थ कितना है। और ये कहानियां जो है वो लोगों को सच में लग जाती है कि सच में ऐसा होगा, कई बच्चे भी ऐसे, तो कितना बुरा प्रभाव भी पड़ रहा है। तो पहला आप देख लीजिए कि कहीं आप रिश्तों में ज्यादातर कहानियां तो नहीं बनाते, मतलब
तारीफ करना, पॉजिटिव रखना एक अच्छी बात है, लेकिन सच बोलना एक अलग चीज होता है ना, कि अपनी कमी को भी ध्यान रखें, सामने वाले की कमी को भी हम ध्यान रखें, अटेंशन रखें, और उसके आधार पे हम क्या करें, स्वयं भी चेंज हो और साथ में हमारे आसपास जो भी लोग हैं, रिश्ते हैं, वो भी क्या हो जाए, चेंज हो, मतलब अपनी प्रोग्रेस करने लगे। झूठी बात, तारीफ हमने उसकी करी, उसने हमारी कहानी बनाई, हमने उसकी कहानियां बनाई, तो कहीं ना कहीं दोनों कहीं आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और एक न एक दिन क्या होता है, जैसे कमजोरी बाहर निकल के आती है, वो रिश्ते के अंदर खटपट आने चालू हो जाती है। समझ रहे ना, क्योंकि कैसा है कि जब हम मन की कमजोरियां जो है उसको तो साइड में रख करके बस उसी की बात कर रहे, कहानी जो तारीफ पे तारीफ कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा वैसा हो जाए। तो कहीं आप पहली कैटेगरी में तो नहीं हो, किसी को स्टेज पे भी आए, कोई मेहमान भी आए तो बस दे धनाधन उसके बारे में ऐसी बातें अपन बोल रहे हैं, कोई घर में आए तो ऐसी बातें बोल रहे हैं। बस तारीफ की भी एक लिमिट होती है, क्योंकि उसका एक लहजा होना चाहिए, और उसके साथ में हमारा रिलेशन ऐसा होना चाहिए किसी के साथ में जो साथ में रहे, कि हम स्वयं की कमी को भी इम्प्रूव करें और उसकी कमी को भी इम्प्रूव होना चाहिए। इस आधार पर अगर रिश्ता है तो बात अलग है, लेकिन कहानी के आधार पर है तो वो रिश्ते की नींव भी कमजोर है, और कहानी है यानी कहीं न कहीं इसके पीछे स्वार्थ जुड़ा है। जैसे कि मैंने आपको चंद्रमा के बारे में बताया कि चंद्रमा की कितनी सारी कहानियां, लेकिन उस कहानियों का वास्तविक अर्थ और वास्तविक कोई चीज का महत्व ही नहीं है। तो ये हो गए पहली कैटेगरी के लोग जो इस तरह के रिश्ते रखते हैं। ठीक है, दूसरी तरह के जो कैटेगरी के जो रिश्ते होते हैं वो होते हैं भावनाओं वाले, फीलिंग ही फीलिंग है। किसी को कुछ देख लिया और फीलिंग, ऐसी भावनाएं प्रकट करेंगे कि जैसे सामने वाले की जान ही अपन जान दे देंगे उसके लिए। ये हो गया भावनाओं वाला रिश्ता। तो पहला तो आपने कहानियों वाला रिश्ता देखा, जो एक दूसरे के लिए बस दे धनाधन कहानी। अब दूसरा जो रिश्ता है भावना वाला, भावना में उदाहरण के लिए जैसे चांद का ही ले लूंगा मैं आपको, चांद हो और आप हो, आप दोनों के बीच में अगर भावना का रिश्ता है, भावना का कैसा है कि जैसे भावना वाला रिश्ता हो गया कि जैसे कहते हैं ना कि चांद सी मेरी महबूबा होगी, है ना, या फिर चांद जैसा मेरा बेटा होगा, चंदा है तू मेरा सूरज है तू, और ऐसी भावनाएं प्रकट करते बच्चे के लिए, यही चंदा मामा है मेरे लिए, है ना, और चांद जैसी सूरत है। अभी कैसा है, इसमें भावनाएं तो बहुत अच्छी हैं, भावनाएं बहुत ज्यादा प्रकट हो रही है, लेकिन भावना वाला रिश्ता ज्यादा समय तक चलता नहीं है, क्योंकि उसमें कोई सत्य का औचित्य ही नहीं है। आए ना कि वो चांद जैसा सुंदर है, चांद से महबूबा होगी, चंदा है तू, है चंदा लोरी सुना रहा है, सो रहा है बच्चा, ये सब चीजें कैसा है, लोगों के साथ है रिलेशन में हम तारीफ कर रहे हैं, एक प्रेमी प्रेमिका की तारीफ में चंद्रमा का लेकर के बोल रहा है, तो चांद का अपन उदाहरण है। तो ये जो रिश्ता है कि चांद कितना सुंदर है, बैठ करके जिसे अपन भावना में करके मैं उड़ के जा रहा हूँ चंद्रमा के पास, चंद्रमा मेरे पास आ गया, ये सब भावना वाले रिश्ते हैं। तो जब हमारे अंदर खाली फीलिंग ही फीलिंग है, यानी भावना ही भावना है, किसी को देख लिया तो बस रोने लग रहे हैं और बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि तुम्हें देखकर तो मेरे आंखों से आंसू धारा ऐसे बहती है जैसे कि झरना बह रहा हो। क्या मतलब है झरना बह रहा हो, मतलब कहने का तो जो भावनात्मक लोग ज्यादा है वो जल्दी ही किसी के प्रभाव में आ जाते हैं, और वो भी किसी न किसी दूसरे को भी प्रभाव में ला सकते हैं। और वो भावना वाला रिश्ता जब टूटता है ना, तो इतना बड़ा दुख होता है कि जितना दिल के करीब था उससे भी ज्यादा वो बड़ा दुश्मन बन जाता है। तो मैंने आपको बताया पहले कहानियों वाला रिश्ता हो गया, दूसरा है ये भावना वाला, भावना के तल पे जो रिश्ता है वो, तो ये भावना वाला रिश्ता भी दुख देने वाला होता है, दूसरी कैटेगरी का है। तीसरा है एकदम सत्य के आधार पर रिश्ता। सत्य का अर्थ मैंने बताया कि जो ऑथेंटिक है, जिसके ऊपर मान लेना नहीं जान लेना कि वास्तव में सत्य क्या है, उसके आधार पर रिश्ता। सामने वाला व्यक्ति अगर अच्छा है तो उसकी अच्छाई भी दिख रही है, और गलत है तो गलत भी दिखा रही है। अब जैसे बता ना कि चांद सुंदर, तो चांद से रिश्ता कैसे, चांद पे जाके देखो, अभी तो चांद के लोगों के आविष्कार हो गए, तो कितने खड्डे हैं, काला ही काले खड्डे हैं, धब्बे ही धब्बे। अब उसको देखकर तो कोई बोलता भी नहीं कि चांद से महबूबा होगा, ऐसा चांद पे तो पूरे चेहरे पे क्या खड्डे ही खड्डे क्या। तो चांद का मतलब कैसा है, जैसे चांद से रिश्ता मतलब अभी सत्य क्या था कि एक्चुअल में जो लोग चांद की सतह को गए देखने के, तो वहां भी तो उनका स्वार्थ है। सत्य के आधार पर रिश्ता कि वास्तव में चांद पे क्या है, उसके आधार पर हम चांद को पसंद करेंगे, उसके आधार पर चांद को नकारेंगे। ये हो गया सत्य के आधार पर रिश्ता, उसमें कमी क्या है, कमजोरी क्या है, आप समझ रहे हो। तो एक सत्य के आधार पर जो रिश्ता होता है किसी से कि उसके अंदर वास्तव में गुण कौन से हैं वो देखें, और कुछ अवगुण है तो उसको इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करें, लेकिन स्वीकार करें। ऐसा नहीं कि मतलब जैसे एक बार पक्का बोल दे साथ में कोई, भाई तेरे अंदर ये बुराई है भाई, क्लियर ऑथेंटिक तरीके से हम बोल देंगे कि मतलब उसकी बुराई को, कमजोरी को दबाएंगे नहीं, क्योंकि क्या है, अगर कमजोरी को दबा देंगे तो अर्थ क्या हुआ
मतलब उसको ये बात बोल सकते हैं कि आज अगर मैं इतना अच्छा बना हूं तो तेरे अंदर भी संभावना है कि तू भी अच्छा बन सकता है। जब दूसरे लोग इतना अच्छा बने हैं तो तेरे अंदर भी संभावना है, तेरे अंदर भी चांस है कि तू इतना अच्छा बन सकता है। और जब ये गलत फहमी या भ्रम में रिश्ता नहीं रखे और सत्य पे जब रिश्ता रखते हैं तो चाहे वो माँ बेटे का हो, चाहे भाई बहन का हो, या माँ हस्बैंड वाइफ का हो, लेकिन वो भ्रम में रखे कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये सब गलत है। सच्चाई देखो कि अगर उसके अंदर कमजोरी है उसको क्लियर बोलो कि थोड़ी आपकी मेरी जमने वाली कम है, क्योंकि तुम्हारे अंदर ये कमी है, पर कमी है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बुरे हो। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर चांस है कि तुम भी उस ऊंचाई तक पहुंच सकते हो, तुम्हारे अंदर भी अच्छाई आ सकती है, तुम्हारे अंदर भी संभावना है कि अगर तुम अपने अंदर चेंजेस लाते हो तो तुम्हारे मन की स्थिति बहुत ऊंची हो सकती है, तब कहीं जाकर के आपकी मेरी अच्छी बनेगी। ऐसा सत्य और ऑथेंटिक के साथ क्लियर बात करो, जिससे समझ में आएगा, एक दूसरे के अंदर इंप्रूवमेंट होगा, वो रिश्ता मजबूत होगा। तो ये तो हो गए 3 कैटेगरी वाले रिश्ते। लेकिन इस तीनों कैटेगरी के रिश्ते जो भी आत्मा जिससे भी बनाती है वो सबको खुश नहीं रख सकती है, ये बहुत गहरी बात है। जैसे मैंने बताया कि पहला चांद जैसे अगर कहानियों वाला संबंध बना है, रिश्ता बना है, तो दूसरे 2 वाले जो रिश्ते वो नाराज ही रहेंगे, क्योंकि कई लोग तो भावना वाले भी रिश्ते आते हैं और कई लोग सच पे चलने वाले भी है लोग, तो उनके साथ तो रिश्ता बन नहीं सकता है ना। तो ये जो कैटेगरी तीनों जो बताई है वो मैंने इस तरीके से आपको बताई है कि तीनों में जो चांद की महिमा हो रही है ना। तो चांद के साथ कहानियों का रिश्ता, भावना का रिश्ता, फिर चांद के सत्य और सत्यता का रिश्ता। तो इन तीनों तरह से हम, जैसे चांद का तो मैंने एग्जांपल दिया, वैसे अगर किसी इंसान के साथ तीनों में इस तरह से कोई रिश्ता है तो भी हमारी खटपट तो होगी ही होगी। तो फिर ये जो चौथी कैटेगरी है जो सीखने लायक है, जो समझने लायक है, चौथी कैटेगरी के अंदर जिस तरह से अगर हम रिश्ता रखते हैं जिसमें हम ये समझ लो कि उस व्यक्ति से बात भी नहीं कर रहे, उस व्यक्ति की महिमा भी नहीं कर रहे, उस व्यक्ति की कहानियां भी नहीं बना रहे, फिर भी उस व्यक्ति के साथ हमारा रिश्ता बहुत ऊंचा रहेगा। इन तीनों चीजों को छोड़ करके भी अगर हम उस व्यक्ति को चौथी कैटेगरी के अंदर जब हम बात कर रहे हैं तो उसके अंदर बहुत ज्यादा मजा आएगा, बहुत ज्यादा आनंद आएगा, बहुत परम आनंद आएगा। तो चौथी कैटेगरी हुई क्या, थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझ लेते कि जैसे कि हम चांद की कहानियों के बारे में बातें नहीं कर रहे, चांद से भावनात्मक रिश्ते के बारे में बात नहीं कर रहे, चांद की सत्यता के बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन चांद की बात ये कर रहे हैं हम कि चांद जैसे नीचे लोगों को देखता है साक्षी होकर, चाहे हम रो रहे धो रहे चाहे कुछ भी कर रहे हैं, वो एक साक्षी होकर के जैसे ये देख करके अपने हिसाब से चल रहा है जैसे उसको सही तरीके से चलना चाहिए। यानी वो सबको देख रहा है, चाहे उसको कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, बस नीचे तुम्हें जो करना है वो करो, तुम्हें मरना काटना, अच्छा बोलना मीठा बोलना, गुस्सा करना, जैसा करना है करो। मैं पहले भी ऐसे ही देख रहा था और अभी भी तुम्हें ऐसे ही देख रहा हूं। तो चांद कितना साक्षी होकर के नीचे सबको देखता है। तो जब हम चांद को देखते हैं उसका यह गुण हम देखते हैं कि चांद कैसे लोगों को साक्षी होकर के देख रहा है, तो उस चांद को देखकर हम भी यह गुण सीख ले कि हम भी एक साक्षी बन जाएं। हमारा रिश्ता कैसा हो लोगों के साथ, अगर समझाना तो एक बार बता दिया, बाकी वो जैसा करना है करें। भावनात्मक रिश्ता में बनाना नहीं है, क्योंकि भावना में जितना दिल के पास में जाएंगे टूटेगा तो इतना ही दिल से दूर जाएंगे, है ना। लेकिन रिश्ता कैसा है कि हम अपने अंदर रहें, हम सबको प्यार दे, स्नेह दे, प्रेम दे, लेकिन झूठा प्रेम नहीं दे, सच्चा प्रेम दे, सबको ईमानदारी से सच्चे वाला प्रेम दे, कोई झूठी तारीफें न करे। अगर उसकी कमी कमजोरियां भी हैं तो उसको ऑटोमेटिक दिखे, लेकिन उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। एक बार हम अच्छे पे चल रहे हैं, हम साक्षी होकर के सही चल रहे हैं, स्वयं पे मेरा पूरा अटेंशन है और लोगों को मुझे कैसा है कि एकदम ऑटोमेटिक मुझे देखकर ही लोगों में चेंज आएगा, कहने की आवश्यकता नहीं होगी। कि जैसे चांद बिना कुछ कहे भी हम एग्जाम्पल दे रहे कि चांद कितना साक्षियों के सबको देख रहा है, कितने इसके अंदर सुंदर गुण है, तो वैसे ही हम जब साक्षी होकर के लोगों के साथ रहेंगे, जितना संबंध हमारा साक्षीपन की अवस्था में आएगा, जितना संबंधों के बीच में साक्षी दृष्टा की स्थिति रहेगी, तो समझ लो बहुत अलग सा प्रेम रहेगा। अब चांद और मेरा प्रेम कैसा हुआ कि चांद साक्षी है तो मैं भी कैसा बन गया, साक्षी। अब वो भी मेरे जैसा है, वो भी मेरे जैसा है और मैं भी उसके जैसा हूं। तो जब हम लोगों के साथ में भी ऐसा रिश्ता बनेगा कि मैं भी उसके जैसा ही हूं और वो भी मेरे जैसा ही है, आत्मिक वाला, साक्षी भाव वाला,
तो फिर आपका रिश्ता सबके साथ बहुत मधुर और बहुत अच्छा होगा। दादियाँ इतना आपस में रहने पर भी, संबंध संपर्क में आने पर भी, किसको शरीर की बीमारी आई, चाहे किसी ने शरीर छोड़ दिया, तो भी आंखों में आंसू तक नहीं, एक आंसू तक भी नहीं आना, यानी कितनी बड़ी बात है, यानी कितना उनके अंदर साक्षी भाव है। तो वो जब भी संबंध संपर्क में आए, चाहे वो जिनके साथ भाई बहन रहे या सबके, तो एक ही गुण उनके अंदर जो सबसे बड़ा विशेष था रिश्तों के अंदर आने में, वो था साक्षी भाव। कभी ये नहीं बोलती दादी कि मैं जयंती देती है तो उनके साथ इतना रहा, तो इनके बिना मुझे रहा नहीं जाता, एक बार मिलने की इच्छा है, नहीं, बस जब तक है बहुत अच्छा है, और जब नहीं है तो नहीं है, यानी साक्षी भाव है ना। तो यह जो जब रिश्तों के अंदर, आत्मा के अंदर पहली ये कला आ जाए कि हम जब किसी के साथ भी हम रिश्ते में आए, पूरा दिन हम ये चेक करें कि क्या मेरे को उसको देखकर साक्षी भाव था, कहीं भी मुझे उसको देखकर हलचल में नहीं आना है, चाहे उसका पाठ बहुत अच्छा हो तो भी हलचल में नहीं आना है, चाहे उसका पाठ बहुत बुरा हो। जब हम साक्षी भाव में रहकर उनके साथ व्यवहार में आएंगे, तो हमारे अंदर जो व्यवहार करने की जो कला है, जो आत्मा के अंदर जो 16 कला है, तो आत्मा के अंदर जो व्यवहार करने वाली जो कला है, वो बहुत ही प्यारी हो जाएगी, बहुत ही अच्छी हो जाएगी, और ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कि मेरे रिश्ते सबके साथ बहुत बेहतरीन है। तो 1 महीना आप इस साक्षी भाव का अनुभव करके प्रैक्टिकल में लोगों के साथ व्यवहार में आकर के देखो, फिर देखोगे कि आपके रिश्ते सबके साथ कैसे मधुर हो गए हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।